पाकिस्तान में गुज़िश्ता 75 बरसों में क्या होता रहा, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन ये कहानी आज की और आज की हुक्मरान अशराफिया की है। मुल्क की 24 करोड़ आबादी में 15 करोड़ जवान पाकिस्तान से इतने क्यों नाउम्मीद होते जा रहे हैं? नौजवानों को अपने बुजुर्गों या बुढ़ों से क्या शिकायत हैं और उसके पीछे क्या नफ्सियाती मुहर्रिकात हैं? आज की हुक्मरान अशराफिया रोशनी की रफ्तार से तरक्की करती टेक्नोलॉजी की अहमियत से वाकिफ नहीं या उससे खौफजदा है। अगर दर्जनों कंपनियां एक लैपटॉप से चलाई जा सकती हैं तो सरकारी इदारे क्यों नहीं चलाए जा सकते? यही आज का हमारा मौजू है। क्या हाल है दोस्तों? हर नौजवान नस्ल को सदियों से अपने बुजुर्गों से ये शिकायत रही कि उनके बुजुर्ग और समाज के उम्र रसीदा अफराद उनकी बात को अहमियत नहीं देते। एक छोटी सी कम्युनिटी से लेकर मोहल्ले तक और मोहल्ले से लेकर मुल्क की सियासत तक इस किस्म का रवैया हमेशा कायम ही रहता आया है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो करोड़ों इस उम्र के लोग खुद को अक्ले कुल, परफेक्ट और नागुज़ीर समझते हैं। ये गुरूर उनसे बच्चों और नौजवानों की हौसला अफजाई, मंजिल के बारे में आगाही देने की नेमत छीन लेता है। वो अपने तजर्बात शेयर करने में बहुत कंजूस हो जाते हैं। नागुज़ीरियत असल में एक ऐसा कैद खाना है जिससे हर कोई नहीं निकल सकता। फिर ऐसा होता है कि एक वक्त गुजरने के बाद इन उम्र रसीदा अफराद की बड़ी तादाद माशरे से कटकर घर और गली तक महदूद हो जाती है। उनकी जगह वही जवान आ जाते हैं। फिर ये जवान भी ऐसा ही करते हैं जैसे उनके साथ पहले किया जाता था। एक चरखा है जो चलता रहता है, चलाने वाले तब्दील होते रहते हैं। पाकिस्तान में गली की नुक्कड़ से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि मुल्क नहीं चल रहा। हैरानगी की बात यह है कि जो मुल्क चला रहे हैं वो भी अल्फाज के हेर फेर के साथ यही बात करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस आज का नौजवान उम्र रसीदा सियासी और अस्करी बुजुर्गों की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर चुकी है, बहुत सारे हमारे उम्र रसीदा ये सियासी और फौजी बुजुर्ग अब इसका शायद ही तसव्वुर कर सकते हों। हम एक ऐसी नई दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जिसकी ज़बान और अखलाकियात भी तब्दील हो चुकी है। कारोबार के अंदाज तब्दील हो चुके हैं। बगैर सरमायाकारी के जहन की इस्तेदाद से हमारे नौजवान सैकड़ों डॉलर माहाना कमा रहे हैं। सच तो यही है कि हमारे बुजुर्गों की एक बड़ी अक्सरियत इस नई दुनिया के सीक्रेट से वाकिफ ही नहीं। ये अभी कल की बात थी कि टेप रिकॉर्डर से लेकर टीवी तक, टेलीफोन, उसके बाद फैक्स, मोबाइल फ़ोन, फिर इंटरनेट, उसके बाद सोशल मीडिया। क्या कुछ तब्दील नहीं हुआ? एक मोबाइल फ़ोन में दुनिया समा गई है। अगर कोई स्मार्टफोन से जान छुड़ाना भी चाहे तो भी मुमकिन नहीं रहा। दुनिया भर की तरह हमारे मीडियाई बुजुर्ग आज भी सोशल मीडिया से लाखों रुपए माहाना कमाने वाले नौजवानों को अहमियत देने को तैयार नहीं। एक ज़माना था कि बड़े बड़े मज़ामीन लिखकर अपने इल्म की दाग बिठाई जाती थी। अब सिर्फ 30 सेकंड में आपको अपना पूरा पैगाम देना पड़ता है, जो वाकई एक मुश्किल काम है। इस नई टेक्नोलॉजी के असरात क्या हैं और क्या होंगे, ये एक अलग मौजू है। लेकिन इस हकीकत से कौन इनकार करेगा कि दुनिया की बड़ी कुव्वतें जब चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत के मुफाद में इस्तेमाल करने के लिए आपस में मुआहदे कर रही हैं, तो दूसरी जानिब हमारे मुल्क के लोग परेशान हैं कि मुल्क क्यों नहीं चल रहा। जबकि इसी मुल्क में कई कंपनियां एक लैपटॉप पर चलती हैं। दर्जनों फ्रेंचाइजों का हिसाब किताब एक सॉफ्टवेयर के जरिए चलाया जाता है। कहीं कोई चोरी का सवाल नहीं होता। जब ये सब कुछ हो सकता है तो मुल्क क्यों नहीं चल सकता? पाकिस्तान के सियासी और अस्करी बुजुर्ग जो खुद को अभी भी अफलातून और रूसों के फ़लसफ़े के तहत हिम्मत, इंसाफ, हिकमत, फ़लसफ़ा, तहम्मुल और इल्म दोस्ती का मजमुआ समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो मामला ज़ीरो है। माना कि तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता और तजर्बा तभी हासिल होता है जब इंसान एक मरहले से गुजरता है,
कोताहियां करता है और नाकाम होता है, लेकिन फिर इन नाकामियों की रुकावटों को रास्ते से हटाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यही तजर्बा आगे चलकर आने वाले इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है। लेकिन हमारे तजर्बेकार हुक्मरान बुजुर्गों ने क्या किया है, इस बारे में अगर हिसाब किताब किया जाए तो लगता है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन कभी नीयत, कभी अहलियत और कभी मसलहत उनके आड़े आ जाती थी। उन्होंने अपने अपने ज़ाती मफादात को अवामी मफादात पर तरजीह दी और उसका नतीजा अब सबके सामने है। पाकिस्तान में इस वक्त जवानों की आबादी की शरह 64% है और ये आबादी लगभग 15 करोड़ है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक पाकिस्तान की कुल आबादी 37 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी और मौजूदा जवान नस्ल उस वक्त 50 साल की उम्र को पहुंच चुकी होगी। आलमी इदारों के आदाद व शुमार बता रहे हैं कि पाकिस्तान 2050 तक दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला 5वां नंबर बरकरार रखने में कामयाब रहेगा, लेकिन बाकी शोबों में वो कितना आगे जाएगा और कितना पीछे जा चुका होगा, इस बारे में फिलहाल मुल्क के किसी बाख्तियार इदारे में कोई बात नहीं हो रही। आज से 26-27 साल बाद दुनिया कैसी होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में हुक्मरानी कर रही होगी, हमारे हुक्मरान बुजुर्गों ने इस बारे में फिलहाल नहीं सोचा। हम वो लोग हैं जिन्हें खानदानी मनसूबा बंदी के लिए भी मौलवी का मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि 75 साल से हमें वो तालीम ही नहीं दी गई जो हमारी अक्ली सिमत का तयन करती। एक छोटे से इदारे से लेकर बड़े इदारे तक हम हर जगह कन्फ्यूजन के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। खुद को ज़हनी तौर पर आज़ाद करके हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। मुल्क 20वीं सदी की चौथी दिहाई के दरमियान आज़ाद हुआ और 21वीं सदी की तीसरी दिहाई में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क कैसे चलाया जाए और कौन चलाएगा। फौज कहती है कि सियासतदान करप्ट और नाअहल हैं, इसलिए वो बार बार खुद इक़्तिदार में आकर मुल्क को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन 8 साल गुजरने के बाद फौज को एहसास होने लगता है कि निज़ाम का दरख्त जड़ नहीं पकड़ सका। इस वक्त अगर मुल्क में मौजूद सियासतदानों की उम्र देखी जाए तो हमें मालूम होता है कि आफ्ताब शेरपा 79 साल, परवेज इलाही 78 साल, चौधरी शुजात हुसैन 77 साल, महमूद खान अचकजई 74 साल, नवाज शरीफ 73 साल, शहबाज शरीफ 72 साल, इमरान खान 71 साल, मौलाना फजल रहमान 70 साल, आसिफ जरदारी 68 साल और अख्तर मेंगल की उम्र 61 साल है। इनमें से बड़ी अक्सरियत 4 दिहाइयों से इक़्तिदार के मज़े लूटती रही, तो कभी जेल में तो कभी रेल में रही। इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान पर जो इल्ज़ामात लगाए थे, इमरान खान की एंट्री से पहले यही इल्ज़ामात पहले से मौजूद फरीक एक दूसरे पर लगाते थे। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने कमाल कारीगरी से मुल्क के हर शोबे में न सिर्फ अपने लोग दाखिल किए, बल्कि अब हर शोबे में महारत हासिल करने के भी वो दावेदार हैं। लोग कहते हैं कि यही वो महारत है जो अब गुल खिला रही है। हमारे बुजुर्ग सियासी और अस्करी अशराफिया के आसपास हमेशा 16 घंटे एक ही तरह के लोग होते हैं जो अपने अक्ल व फहम के हिसाब से उन्हें वो बातें बताते हैं जिनसे उनका मूड ठीक रहे। आम आदमी की जिंदगी किस तरह गुजरती है, नौजवान क्या सोचता है, उसे किस तरह की तालीम चाहिए, उसे तालीम के बाद मुलाजमत नहीं मिलती तो वो क्या करे, इस बारे में कोई बात नहीं होती। बस एक दायरा होता है जिसमें इक़्तिदार में मौजूद हुक्मरान घूमते रहते हैं। दायरा वही होता है, सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं। दुनिया में मुसलमानों का सुनहरी दौर हो या दीगर अक़वाम का, एक बात की तारीख गवाही देती है कि जब तक हुक्मरान इल्म दोस्त न हो तो उन ममालिक में शऊरी तरक्की नहीं होती। तारीख में अल-बैरूनी, इब्न सीना, इब्न अरबी या इब्न फाराबी को उस दौर के हुक्मरानों की हिमायत हासिल रही और नतीजे में
उन अदवार में अकली तरक्की हुई, ऐसे ऐसे इल्म ईजाद हुए जिसने आने वाले इंसानों के लिए मशअल राह का काम दिया। जब इल्म दोस्त हुक्मरानों की जगह इल्म दुश्मन हुक्मरान आए तो उन फलसफियों का अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। अब जब मुल्क में आइंदा साल फरवरी में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है, मुल्क की तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर के साथ इंतखाबी मुहिम में उतरने जा रही हैं। मुमकिन है कि मंशूर में नौजवानों के लिए बहुत कुछ लिखा जाए, लेकिन एक बात याद रखें कि जो बुनियादी मसला है कि मुल्क कौन चलाएगा, उसका तज़किरा कहीं नहीं होगा। यही सबब है कि आज पाकिस्तान की 15 करोड़ यूथ नाउमीदी के जाल में फंसी हुई है। जिनके पास कुछ तालीम है और कुछ मिल्कियत है, वो बेच बाच कर भागने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जिसके पास कुछ नहीं, उसका हाल उस अंधे की तरह है जो कुएं में गिरा हुआ है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद चीख कर कहता है कि दिल करता है कि जस्त लगाकर भाग जाऊं, लेकिन अंधा जस्त लगाए तो कैसे लगाए। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे ममालिक हैं जहां इतनी तादाद में नौजवान हों, लेकिन हम ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत से काम लेने के भी अहल नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। मुझे इजाज़त दें।